फिल्म की शुरुआत में हम बेका और कैटी नाम की दो लड़कियों को आपस में बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ बेका कैटी को एक श्रापित वीडियो टेप के बारे में बताती है जिसे देखने वाले की 7 दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। जो सुनकर कैटी उससे कहती कि ये सब बेकार की बात है, क्योंकि मैंने खुद उस टेप को अपने दोस्तों के साथ 7 दिन पहले देखा था और आज उन 7 दिनों का आखिर दिन है, पर मुझे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो इतना कहने के बाद वहाँ से किचन में आ जाती है, लेकिन तभी उसके घर में अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है, जहाँ टीवी बार बार अपने आप चालू हो रहा था जिसमें स्टैटिक आ रहे होते। साथ ही अब उसे अपने आसपास किसी के होने का आभास भी होता है, इसलिए डर के मारे वो ऊपर के कमरे में जाने लगती है ताकि बेका को ये सारी बातें बता सके। लेकिन ऊपर आने के बाद उसे कमरे से पानी बाहर आते हुए दिखाई देता है। जो चेक करने जैसे ही वो अंदर जाती है, कमरे में चल रही टीवी को देखकर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके अगले ही पल उसकी मृत्यु हो जाती है। अब अगले सीन में हम एडन नाम के बच्चे को अपनी क्लास के अंदर किसी तरह की स्केच बनाते हुए देखते हैं, जिसके बाद एडन की माँ रेचल उसे लेने आती है। लेकिन तब एडन की टीचर उसे बताती है कि स्कूल में वो अजीब तरह के स्केचेस बना रहा है जिसमें वो अपनी कजन कैटी की मृत्यु को दिखाता है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसे स्केचेस क्यों बना रहा है, जिस पर रेचल जवाब देती है कि 3 दिन पहले ही कैटी की मृत्यु हुई है और वो एडन के काफी करीब थी, इसलिए वो ऐसे स्केचेस बना रहा है। लेकिन टीचर उसे शॉकिंग जानकारी देती है कि ये स्केचेस एडन कैटी के मृत्यु के बाद नहीं बल्कि 1 हफ्ते पहले से ही बना रहा है। जो सुनकर रेचल भी दंग रह जाती है और घर आकर एडन से उन स्केचेस के बारे में पूछती है। इस पर वो कहता है कि कैटी ने मुझे बता दिया था कि वो 1 हफ्ते बाद मरने वाली है। जो सुनकर रेचल की हैरानी और भी बढ़ जाती है। अब रेचल कैटी के फ्यूनरल में आती है, जहाँ कैटी की माँ उसे बताती है कि जब कैटी की मृत्यु हुई तब उसका शव बहुत ही बुरी हालत में था। साथ ही उसकी दोस्त बेका उसी समय से पागल हो गई, जिसे फिर मजबूरन मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि कैटी की किसी ने हत्या की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात का पता लगाने की कोशिश करो। जिस पर रेचल मान जाती है और सबसे पहले वो कैटी के दोस्तों से मिलकर कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करती है, जहाँ उसके दोस्तों से रेचल को पता चलता है कि कैटी ने अपने 4 दोस्तों के साथ एक होटल में श्रापित टेप को देखा था और जब कैटी की मृत्यु हुई उसी दिन और उसी समय उसके बाकी दोस्तों की भी अनजान कारण से मृत्यु हो गई। जो सुनकर वो एकदम दंग रह जाती है कि आखिर एक टेप से लोगों की मृत्यु कैसे हो सकती है। इसलिए वो उस टेप को देखने का तय करती है और सबसे पहले वो उस टेप की दुकान पर जाती है, जहाँ से केटी और बाकियों ने वो टेप खरीदा था। जिसके बाद वो होटल में आकर उस टेप को देखना शुरू करती है, जो काफी ज्यादा घिनौना वीडियो था। ये देखकर रेचल अब एकदम डर जाती है और अब जैसे ही वो टेप खत्म होता है, कोई अनजान बच्ची का उसे फोन आता है, जिसे पिक करने पर दूसरी तरफ से वो बच्ची उसे कहती कि बस 7 दिन। जो सुनकर रेचल एकदम घबरा जाती है। अब अगले दिन रेचल उस टेप की कॉपी अपने बॉयफ्रेंड नोआ को देती है, इसलिए वो भी उस टेप को देखता है। जिसके खत्म होते ही फिर से उन्हें फोन आता है, लेकिन वो दोनों उस फोन का कोई जवाब नहीं देते। साथ ही वो ये भी पता लगाने की कोशिश करते कि आखिर टेप किसने बनाया, लेकिन इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती। अब रेचल हॉस्पिटल आकर बेका से बात करने की कोशिश करती है, जहां वो उससे सवाल करती है कि आखिर कैटी की मृत्यु कैसी हुई। इस पर वो कहती कि तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा, यानी कि 4 दिन बाद कैटी की तरह रेचल की भी वो शैतान हत्या कर देगी। अब रेचल फिर से उस टेप को देखने लगती है ताकि उस टेप के जरिए उसे कोई सुराग मिल सके। तब उस वीडियो के अंदर उसे एक लाइट हाउस दिखाई देता है, इसलिए वो तुरंत उस लाइट हाउस के बारे में जानकारी निकालने लगती है, जिससे उसे ऐना नाम की महिला के बारे में पता चलता है, जो उस टेप में भी मौजूद थी। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि ऐना घोड़ों को संभालने का काम किया करती थी, लेकिन अचानक ही ऐसा कुछ हुआ कि उसके घोड़े पानी में कूदकर अपनी जान देने लगे, जिससे परेशान होकर ऐना ने भी आत्महत्या कर ली। लेकिन उसके आत्महत्या करने के बाद ही सारे घोड़े अपने आप ठीक भी हो गए और उन्होंने आत्महत्या करना भी बंद कर दिया, जो जानकर रेचल हैरान हो जाती है। और अब रात को जब रेचल सो रही होती है, तभी उसे काफी डरावने सपने आने लगते हैं, जहाँ सपने में वो कुर्सी पर बैठी उसी बच्ची को देखती है जिसने उसे फोन किया था।
तभी फिर वो बच्ची उसका हाथ पकड़ लेती है, जो देखकर डर के मारे रेचल नींद से जाग जाती है। लेकिन जब वो अपना हाथ देखती है तो उसके हाथों पर उसी बच्चे के पंजे के निशान होते हैं। तब एडन के कमरे से रेचल को उसी टेप की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वहां जाकर चेक करती है, जहाँ एडन अकेले बैठकर वही टेप देख रहा होता है। जो देख कर रेचल एकदम घबरा जाती है और तुरंत उसकी आंखें बंद कर देती है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो पूरा टेप देख चुका था। साथ ही रेचल के पास बस 2 ही दिन बचे थे, इसलिए वो अब कैसे भी करके जल्द से जल्द उसकी तह तक पहुंचना चाहती थी। तब उसे एना के पति के बारे में पता चलता है, जो अभी उसी आइलैंड पर रहता है जहाँ वो लाइट हाउस है। इसलिए वो तुरंत उस आइलैंड के लिए निकल जाती है। पर रास्ते में उसे घोड़ा दिखाई देता है, जो अचानक ही पागल हो जाता है और पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है, जो देख रेचल घबरा जाती है। दूसरी तरफ नोआ हॉस्पिटल जाकर एना के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करता है, जहां उसे पता चलता है कि एना का कई बार मिसकैरेज हुआ था और वो कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। साथ ही वहाँ किसी साइकियाट्रिक सेशन के बारे में भी लिखा था, जिसकी जानकारी किसी दूसरे टेप के अंदर मौजूद है। इधर रेचल एना के पति मॉर्गन के घर पहुंच जाती है, जहाँ आकर वो उसे एना के बारे में पूछती है, लेकिन मॉर्गन उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं होते। तब एना उसे उसकी बेटी के बारे में पूछती है, जिसके बारे में रेचल को एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल से पता चला था कि एना और मॉर्गन को एक बेटी भी थी। लेकिन ये सुनकर मॉर्गन एकदम गुस्सा हो जाता है और गुस्से में रेचल को घर से भगा देता है। पर बाहर आने के बाद जब उसकी नजर मॉर्गन के घर पर पड़ती है तो वो एकदम दंग रह जाती है, क्योंकि एडन ने इस घर का भी स्केच बनाया था। इसलिए वो फोन करके एडन से स्केचेस के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे ये सारी चीजें एक लड़की बताती है और उन्हीं चीजों का मैं स्केच बनाता हूँ। साथ ही वो अभी एक रिंग का स्केच भी बना रहा है। अब रेचल उस आइलैंड के सबसे पुराने डॉक्टर से मिलती है, इस उम्मीद में कि शायद कभी न कभी एना उसके पास आई हो, और भाग्य से वो डॉक्टर एना को जानती भी थी। तब वो डॉक्टर रेचल को सारी बात बताते हुए कहती कि एना कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकी थी, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसका एक बच्चा भी हो, और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने समारा नाम की एक बच्ची को गोद लिया। लेकिन जब से समारा ने एना के साथ रहना शुरू किया, एना को अजीब अजीब विजन्स आने लगे, और इसी सिलसिले में वो एक बार मेरे पास आई थी। पर समारा के आने से सिर्फ एना के साथ ही नहीं बल्कि इस आइलैंड पर भी अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई। इसलिए मैंने एना को समारा के साथ आइलैंड से दूर एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल चेक करवाने भेज दिया, और उसकी जाते ही आइलैंड पर सब कुछ ठीक भी हो गया। लेकिन उसके बाद से वो दोनों कभी इस आइलैंड पर वापस नहीं आ सके। दूसरी तरफ नोआ उस साइकियाट्रिक सेशन वाले टेप को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। साथ ही उस टेप को आखिरी बार मॉर्गन के पास देखा गया था, जिसका मतलब वो टेप अब भी मॉर्गन के पास ही है। इसलिए वो तुरंत इसके बारे में रेचल को बताता है, जहाँ रेचल ये जानकर चुपके से मॉर्गन के घर में घुस जाती है ताकि उस टेप को वो ले सके, जो भाग्य से उसे मिल भी जाती है। इसलिए वो तुरंत उस टेप को टीवी पर लगा देती है, जिसमें उसे समारा की वीडियो दिखाई देती है, और उसी वीडियो को देखकर उसे पता चलता है कि समारा नॉर्मल लड़की नहीं थी और ना ही उसे कभी नींद आती थी। साथ ही उसे जीवित चीजों को चोट पहुंचाने में बहुत मजा आता था। वहीं उस वीडियो के जरिए समारा का ये भी कहना था कि उसकी माँ तो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके पिता उसे जरा भी पसंद नहीं करते, वो सिर्फ घोड़ों पर ज्यादा ध्यान देते। पर अब रेचल आगे कुछ देख पाती मॉर्गन टीवी का कनेक्शन काट कर रेचल पर हमला कर देता है और उससे कहता है कि तुमने ये वीडियो देखकर ठीक नहीं किया, क्योंकि समारा सभी को अजीब विजन दिखाती है। यही वजह थी कि मेरे सारे घोड़ों ने आत्महत्या कर लिए, लेकिन समारा अब भी नहीं रुकेगी, वो ऐसे विजन दिखाती रहेगी। जो इतना कहकर वो उस टीवी को बाथटब में ले जाता है और खुद को टीवी के साथ करंट लगाकर आत्महत्या कर लेता है, जो देख रेचल एकदम घबरा जाती है। तब वहाँ नोआ आकर उसे संभालता है। अब रेचल नोआ के साथ उस जगह जाती है जहाँ मॉर्गन अपने घोड़े रखा करता था। वहाँ उन्हें एक सीढ़ी भी दिखाई देती है, जिसके ऊपर एक छोटा कमरा बना होता है, और वहाँ की चीजें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि समारा वहीं रहा करती थी। लेकिन हर समय घोड़ों के साथ रहने से उसे बहुत परेशानी होने लगी। यही वजह थी कि समारा ने घोड़ों को विजन दिखाना शुरू कर दिया,
जिससे डरकर घोड़े आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। तब रेचल और नोआ को वहाँ की एक दीवार पर ठीक वैसा ही पेड़ बना दिखाई देता है जैसा उस होटल के सामने था जहाँ केटी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो टेप देखा था। इसीलिए वो दोनों वहाँ से तुरंत उस होटल में जाते हैं। साथ ही रेचल का 7वां दिन था और आज ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब उस होटल में नोआ के हाथ से मार्बल की बोतल गिर जाती है जिससे सारे मार्बल एक जगह जमा हो जाते हैं, जो देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि इसके नीचे जरूर कुछ है। इसीलिए वो उस जगह की खुदाई करना शुरू कर देते हैं जहाँ नीचे उन्हें कुआं दिखाई देता है। लेकिन अब कमरे में अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है क्योंकि रेचल का समय पूरा हो चुका था। तब फिसलते हुए रेचल की तरफ एक टीवी आती है जो उसे धक्का मारते हुए कुएं में गिरा देती है। नोआ अब तुरंत रस्सी लेने जाता है लेकिन तब कुएं का ढक्कन अपने आप ही बंद हो जाता है। अब रेचल को उस कुएं के अंदर इंसानी नाखून दिखाई देते हैं जो देखकर वो घबरा जाती है कि आखिर यहाँ इंसानी नाखून कैसे आए, वो भी एक बच्ची का। रेचल अब ये सोच ही रही होती कि तभी एक हाथ निकलकर उसे पकड़ लेता है जिससे रेचल को एक विजन आता है जिसमें एना समारा को इसी कुएं में मारकर डाल देती है क्योंकि वो उससे परेशान हो गई थी। लेकिन समारा उस समय मरी नहीं थी बल्कि 7 दिनों तक उसी कुएं में जीवित तड़पती रही, पर फिर आखिर में उसने अपना दम तोड़ दिया। अब ये जानकर रेचल को काफी बुरा लगता है और तभी उसे वहाँ समारा का शव भी दिखाई देता है। रेचल अब जैसे उसे उठाती है वो कंकाल में बदल जाती है। साथ ही रेचल के 7 दिन पूरे हो चुके थे और भाग्य से वो अभी तक मरी नहीं थी, यानी कि शायद समारा का श्राप खत्म हो गया। फिर वहाँ पुलिस वाले भी आ जाते जो रेचल को बाहर निकाल देते, जिसके बाद वो समारा के शव का अंतिम संस्कार कर देती है ताकि ये श्राप पूरी तरह से खत्म हो जाए। आप समारा का श्राप खत्म होने के बाद सारी भूतियाई घटनाएं भी बंद हो जाती है। लेकिन अगले दिन जब रेचल एडन को बताती है कि मैंने उस बच्ची की मदद करके उसकी आत्मा को शांति दे दी जो तुम्हें दिखाई देती थी, अब वो तुम्हें कभी नहीं दिखाई देंगी। लेकिन इस पर एडन जवाब देता है कि समारा को कोई मदद नहीं चाहिए, उसका श्राप अभी तक खत्म नहीं हुआ और वो जीवित चीजों को परेशान करना कभी खत्म नहीं करेगी। तभी फिर एडन के नाक से खून आने लगता है और उसके भी हाथ पर समारा के पंजों के निशान बन जाते हैं, जो देखकर रेचल तुरंत नोआ को फोन लगाती है क्योंकि आज ही उसका 7वां दिन था। वहीं नोआ अपने घर पर होता है और तभी उसके सामने रखी टीवी में अपने आप स्टैटिक्स आने लगते हैं और फिर टीवी में उसे वही कुआं दिखाई देता है जिसमें एना ने समारा को डाल दिया था। तब कुएं के अंदर से समारा बाहर आती है और अब वो धीरे धीरे चलते हुए सीधे टीवी के बाहर ही निकल आती है, जो देखकर नोआ डर जाता है। लेकिन जब तक वो भाग पाता है समारा उस पर हमला करके उसकी हत्या कर देती है। अब रेचल नोआ के पास आती है लेकिन वहाँ उसे नोआ का शव मिलता है जो काफी बुरी हालत में था, जो देखकर रेचल घबरा जाती है। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर समारा ने उसे क्यों नहीं मारा। तब उसका ध्यान टेप की कॉपी पर जाता है जिसे उसने नोआ को भेजा था, यानी कि जो भी उस टेप की कॉपी बनाकर किसी दूसरे को भेजेगा उससे वो इंसान तो बच जाएगा, लेकिन जिसे टेप भेजा गया वो मारा जाएगा। इसलिए अब रेचल एडन की जान बचाने के लिए उसी के हाथ से उस टेप की कॉपी बनाती है ताकि उसे किसी दूसरे को देखकर एडन को बचा सके। और फिर इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल चल पाएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो मिलते हैं अगले मूवी के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।